नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। योगेंद्र यादव को मिली बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने की सजा। समीर वानखेड़े पर एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा बयान, तो वानखेड़े ने क्यों दी शुभकामनाएं। अनन्या पांडे से फिर एनसीबी की पूछताछ, घिर रही है मुश्किलों में। देश ने किया कमाल, 100 करोड़ डोजेस का लक्ष्य पार। और आमिर के ऐड पर बीजेपी नेता ने कही बड़ी बात और हो गया बवाल। संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा एक्शन लेते हुए योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। लंबे समय से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही थी। हाल ही में योगेंद्र यादव मृतक बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार से मिलने गए थे। इस मुलाकात के बाद से ही योगेंद्र का किसान विरोध कर रहे थे। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा की लखीमपुर हिंसा के दौरान मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही योगेंद्र यादव ने उनके परिवार से मुलाकात की थी और अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर मुलाकात की अपनी तस्वीरें साझा की थी। उस समय योगेंद्र यादव ने कहा था कि शहीद किसान श्रद्धांजलि सभा से वापसी में बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर गए। परिवार ने हम पर गुस्सा नहीं किया, बस दुखी मन से सवाल किया, क्या हम किसान नहीं, हमारे बेटे का क्या कसूर था। आपके साथी ने एक्शन रिएक्शन वाली बात क्यों कही, उनके सवाल कान में गूंज रहे हैं। अब उस मुलाकात के बाद से ही योगेंद्र यादव के खिलाफ एक्शन लेने की बात हो रही थी। ऐसे में 21 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी इंटरनल मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया। बॉलीवुड में पिछले साल से सामने आए कथित ड्रग्स मामले के बाद महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियां कई बार आमने सामने आ चुकी हैं। महाराष्ट्र सरकार एनसीबी समेत एजेंसियों पर राज्य को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। हाल ही में यह आरोप और भी तीखा और गंभीर हो गया। दरअसल एनसीबी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक कई दिनों से एनसीबी के जोनल चीफ समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर हमला बोल रहे हैं। मलिक ने 21 अक्टूबर को वानखेड़े को चुनौती देते हुए कहा कि साल भर के भीतर उनकी नौकरी चली जाएगी। वहीं मंत्री के जवाब में वानखेड़े ने कहा कि इसके लिए उनकी शुभकामनाएं हैं। अगर उन्हें मुंबई में ड्रग्स हटाने के लिए जेल जाना पड़ेगा तो मंजूर होगा। महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, हजारों करोड़ की वसूली करने का काम एनसीबी के माध्यम से महाराष्ट्र में हो रहा है और उन्हें एक्सपोज किए बिना नवाब मलिक नहीं रुकने वाला। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े ने सफाई पेश करते हुए कहा कि इससे मेरा मनोबल नीचे नहीं जाएगा और भी मजबूत होगा, मैं और बेहतर काम करूंगा। वहीं नौकरी जाने की चुनौती पर वानखेड़े ने कहा, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की कार्रवाई जारी है। क्रूज ड्रग्स केस में चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से 22 अक्टूबर की सुबह 11 बजे फिर पूछताछ होगी। इससे पहले गुरुवार को करीब 2 घंटे तक एनसीबी ने पूछताछ की थी। आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में अनन्या का नाम सामने आया। अनन्या के पिता चंकी पांडे भी एनसीबी दफ्तर पहुंचे थे। एनसीबी ने अनन्या पांडे के घर छापा मारकर उनके मोबाइल और लैपटॉप को जब्त कर लिया था। एनसीबी की टीम ने फिल्म एक्ट्रेस अनन्या पांडे से लंबी पूछताछ की। शाहरुख खान के घर भी एनसीबी की टीम गई। शाहरुख खान आर्थर रोड जेल में बंद अपने बेटे आर्यन से मिले। अनन्या पांडे का नाम तब सामने आया जब एनसीबी ने आर्यन खान के मोबाइल से उनके व्हाट्सएप चैट्स खंगालने शुरू किए। इसमें कुछ जगह आर्यन ड्रग्स को लेकर अनन्या से बातचीत कर रहे हैं। पूरा देश 100 करोड़ वैक्सीनेशन लगने पर उत्सव मना रहा है। ये लक्ष्य काफी मुश्किल था, पर हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की बदौलत से देश ने मुकाम हासिल कर लिया है। इस जश्न को संस्कृति मंत्रालय अपने ही अलग अंदाज में मना रहा है। स्मारक की रोशनी, कोरोना योद्धाओं, वैक्सीनेटर, सफाई कर्मचारी, पैरामेडिकल, सहायक कर्मचारी और पुलिस कर्मियों के प्रति आभार की अभिव्यक्ति की गई। संस्कृति मंत्रालय का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश भर में तिरंगे में 100 स्मारकों को रोशन कर रहा है, क्योंकि तिरंगे की रोशनी उन कोरोना योद्धाओं के सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में हो रही है, जिन्होंने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान दिया। देश को कोरोना का प्रभावी ढंग से सामना करने और अपनी निस्वार्थ सेवाओं के लिए देश की मदद करने के लिए अपने कर्तव्य से परे काम करने वाले कोरोना योद्धाओं को याद किया गया है। एक्टर आमिर खान का सोशल मीडिया पर एक ऐड काफी वायरल हो रहा है। ऐड में आमिर खान लोगों से सड़कों पर पटाखे ना जलाने की अपील कर रहे हैं। ये ऐड टायर कंपनी सीएट लिमिटेड का है। अब इस ऐड के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर एक तबका इसे हिंदू विरोधी बताने लगा है। बीजेपी नेता अनंत कुमार हेगड़े ने भी अपनी आपत्ति जाहिर की है। बीजेपी नेता ने सीएट के चेयरमैन को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्हें तंज कसते हुए कहा है, देश में लोगों को उस नमाज से भी दिक्कत है जो सड़कों पर पढ़ी जाती है और घंटों तक इसे ब्लॉक कर दिया जाता है। वे कहते हैं कि अपनी कंपनी का जो ऐड है उसमें आमिर खान लोगों को पटाखे ना जलाने की अपील कर रही हैं। ये एक अच्छा संदेश है, लेकिन क्या एक और समस्या को अपने ऐड के माध्यम से दिखा सकते हैं। देश में नमाज के नाम पर कई सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाता है। मुस्लिम समुदाय के कुछ और त्योहार भी ऐसे ही रहते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए आमिर खान को लेकर भी कहा कि कुछ एक्टर लगातार हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। वो कभी भी अपने समुदाय के गलत कामों पर प्रकाश नहीं डालते हैं। आखिर में बीजेपी नेता ने अपील की कि कंपनी उनकी शिकायत पर ध्यान दे, क्योंकि इस ऐड में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है।